मानना पड़ेगा और हमें कौन सा साइन बोर्ड लेकर चलना पड़ेगा, ये प्रमाण करने के लिए कि हम भारतीय हैं। ये हम सभी भारतवासियों से ये पूछना चाहते हैं कि कौन सा साइन बोर्ड लेके हम घूमें कि हम ये प्रमाण कर सके कि हम भी भारतीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब एनएसयूआई के जो हमारे साथी आए हैं, आप सब लोगों से मैं कुछ बातें करना चाहता हूं कि जो घटना घटी उत्तराखंड में बहुत दर्दनाक है और शर्मसार भी है। देश के तमाम कोनों में ऐसी घटनाएं रोज आजकल देखने को मिल रही हैं। हम लोगों को मोहब्बत की बात करनी है और आज इधर हम जो हमारा छोटा भाई एंजल चकमा है उसके लिए हमने आज प्रेयर मीट रखी थी, कॉन्फ्रेंस रखा था। तो सरकार को शर्म आए कि ऐसी घटना के बावजूद आज हमने इधर कैंडल मार्च निकाला अपने छोटे भाई एंजल चकमा को लेकर, और साथ के साथ पूरे देश में आम हो गया वो छत्तीसगढ़ और तमाम जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर आम हो गई है लिंचिंग और ऐसा वोलेंस। और जो बीजेपी और आरएसएस का नफरत का पैगाम था, आज वो इस हद तक इस देश में घुस गया कि हमारे छोटे भाई एंजल चकमा की हत्या कर दी गई। वो हत्या कुछ लोगों ने जरूर करी है, लेकिन उस हत्या के पीछे पूरे बीजेपी आरएसएस की सोच है। हमें उम्मीद है कि 2026 में थोड़ा दिमाग ठीक होगा बीजेपी के नेताओं का और इस देश में मोहब्बत की बात होगी। हमारे देश में हमेशा मोहब्बत का पैगाम की बात होती थी, लेकिन आज नौबत यह आ गई है, देश में इतनी नफरत फैल गई है कि एंजल चकमा की हत्या कर दी गई। मेरा निवेदन है तुरंत देश के होम मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री जी से, कि आपका उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर एक फेल चीफ मिनिस्टर है। 15 दिन तक सुध नहीं ली गई और जब हत्या हो गई एंजल चकमा की, उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसके बाद फोन कॉल करके ड्रामा करा गया। मेरी उम्मीद है कि हर स्टेट्स में ऐसा सेल भी बनाया जाए, खासतौर पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए, कि उनका कोई भी ग्रीवेंसीज हो, कोई भी वोलेंस हो, जहां तुरंत जाकर उनकी आवाज सुनी जाए। ये बहुत दर्दनाक है। नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान का ताज है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। हमें गर्व है अपने सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। हम ऐसे रेसिज्म को बिल्कुल दरकिनार करते हैं, इस देश में नहीं होना चाहिए। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो इतने दिनों तक अस्पताल में रहा, जब सूझबूझ नहीं ली, जब कल उसकी हत्या हो गई, उसके बाद फोन कॉल करके ड्रामा करने का काम करा। तो पूरे देश में हम मोहब्बत की बात करते हैं और ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इसको लेकर मैं आपसे बोलूंगा कि हम 2 मिनट का मौन भी करेंगे। ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इसको लेकर तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्पेशल टास्क फोर्स बनानी चाहिए, जो स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स हैं हमारे अक्रॉस इंडिया, जिससे उनको सेफ फील हो और उनकी कोई भी शिकायतें हो तो वहां पर जाके एड्रेस हो सके। और इस देश में बात सच्चाई है कि जब से आरएसएस नाम की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है तो देश में नफरत भी फैल रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले नए साल में 2026 में मोहब्बत की बात हो तो बीजेपी भी शर्म करे और ऐसी दर्दनाक घटनाएं देश में होनी बंद हो। नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का हिस्सा है, हमें उस पर गर्व है।